Alkynes की I will check after the class, please. You give me the paper, I see what you say. हाँ नहीं I will give you. अभी आप करो. Otherwise I take one paper. कल हमने देखा था कि अल्काइन का एसिडिक इन नेचर, जबकि अल्केन्स एसिडिक नहीं है, अल्कीन्स भी एसिडिक नहीं है, क्योंकि जब हमने कल देखा था कि अगर हम अल्केन्स में लेट्स से हमारे पास कोई अल्केन है इथेन, तो अगर आप इसमें कोई बेस डालोगे तो नो रिएक्शन। फिर हमने इसके अंदर अल्कीन्स डाली थी, इथीन लिया था और कोई भी बेस डाला था NaNH2, नो रिएक्शन, NaOH ले लो। बट जैसे ही हमने अल्काइन्स डाला था तो हमने क्या देखा कि अल्काइन्स रिएक्ट विद बेस, लाइक दे गिव देयर H पॉजिटिव टू बेस व्हिच शो दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अल्काइन्स की ये प्रॉपर्टी कि वो अपना H पॉजिटिव दे देते हैं किसको, बेस को, इट शोज दैट अल्काइन्स आर एसिडिक। तो कल मैंने बोला था कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, बिकॉज़ ऑफ 50% वाला जो अल्केन्स ने अपना हाइड्रोजन नहीं दिया, अल्कीन्स के पास भी हाइड्रोजन था, उसने अपना H नहीं दिया, लेकिन अल्काइन्स ने तुरंत अपना हाइड्रोजन बेस को दे दिया। तो यू नो हाइड्रोजन तो तीनों के पास ही है, अल्केन्स के पास भी है, अल्कीन्स के पास भी है। तो ऐसा अल्काइन्स में क्या है कि अल्काइन्स अपना H पॉजिटिव की फॉर्म में दे देते हैं। तो कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी, यस नितिन जाओ। तो कल मैंने आपको रीजन बताया था, रीजन वॉज कि अगर हम अल्केन्स के कार्बन को देखें तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्कीन्स के कार्बन को देखें बीइंग डबली बॉन्डेड दैट इज sp2, लेकिन अल्काइन्स का कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब मैंने तुम्हें बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जो sp3 है उसमें s एक ही है लेकिन टोटल ऑर्बिटल 4 है, यानी कि उसके अंदर s कैरेक्टर सिर्फ 25% है। sp2 में जब हमने s कैरेक्टर निकाला था तो टोटल 3 ऑर्बिटल है, s का 1 है, यानी कि 33.3% s कैरेक्टर है, लेकिन sp में s कैरेक्टर कितना आया था, 50%। अब s कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्बिटल s की तरह है, व्हाट इज s ऑर्बिटल, स्फेरिकल इन नेचर, न्यूक्लियस भी क्या होता है, स्फेरिकल। तो अगर किसी ऑर्बिटल का s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब वो s की तरह ज्यादा है, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास है, और अगर कोई चीज न्यूक्लियस के पास होती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल। तो जैसे ही आप बेस डालते हो NaOH, ये तुरंत अपना H रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है ही है। बट व्हाट अबाउट अल्कीन्स, अल्कीन्स का कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। क्यों, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम हमें कितना S कैरेक्टर चाहिए, लेकिन अल्कीन्स में तो सिर्फ कितना S कैरेक्टर है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ टू रिलीज H पॉजिटिव, वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। और अल्केन्स की तो बात ही मत करो, उसमें तो S कैरेक्टर बिल्कुल ही बहुत कम है। तो ये एक रूल होता है कि मोर द S कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more is the electronegativity. So as per this rule, अगर हम इस रूल के हिसाब से चले तो सिर्फ अल्काइन्स ही एक ऐसे मतलब स्पीशीज है आउट ऑफ ऑल जो कि एसिडिक बिहेव करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी। व्हाई, बिकॉज अल्केन्स शो नहीं कर रहे, अल्कीन्स शो नहीं कर रहे, एंड इट इज ओनली अल्काइन्स विच शो। और सीधा क्वेश्चन आता है व्हाई अल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, सीधा क्वेश्चन आता है। तो उसमें हमने पूरी कहानी बता दी है कि अल्काइन्स ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब हाउ मच s कैरेक्टर, 50। सो अगर s कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो कार्बन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल। तो जैसे आप बेस डालोगे इतना H पॉजिटिव रिलीज करेगा, एंड एनीथिंग विच रिलीज H पॉजिटिव बिहेव एज एसिड। ठीक है, तो ये लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। सो राइट डाउन द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन्स, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन्स बिकॉज ये अल्केन्स और अल्कीन्स तो शो ही नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज एसिडिक कैरेक्टर
बस ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हमारा एक ही टॉपिक बचेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज अल्काइंस खत्म हो जाएगा, तो लिखो इथाइन विथ ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन विथ ट्रिपल बॉन्ड when react with strong base, when react with strong base such as NaOH, then sodium acetylide, sodium acetylide is formed as shown। तो जैसे हमने अल्काइंस को NaOH के साथ अल्काइंस एसिडिक बिहेव करेंगे और सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसिटाइलाइड। अब क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आएगा, यू कैन पुट 5 स्टार्स क्योंकि आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन कि वाई अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर बट अल्कीन्स एंड अल्केन्स आर नॉट। मैम वो वाला पेन यूज कर लो जो वो बन जाती है, ये पिंक यूज करना है। यस क्यों? वैसे पिंक मतलब थोड़ा लाइट नहीं होता? नहीं, हाँ होता है, तो दिखेगा नहीं ना। नहीं दिख रहा है, ऊपर देखो पिंक ही है सबसे ऊपर हेडिंग। अच्छा पिंक लिखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आपने? यार इसमें पर्पल लगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, इसमें पर्पल दिख रहा है। CH एस कैरेक्टर निकालो। मैम बेबी कर रहा हूँ कलर, उसमें पर्पल है, इसमें पिंक। चलो बस सब इसमें पिंक दिखता नहीं है भैया। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एस कैरेक्टर कितना होगा 1/2। प्लीज डोंट टॉक, आपको ये निकाल के दिखाना है। डबली बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसके अंदर एस कैरेक्टर 1/3 होगा, ओनली 33.3%। और सिंगल बॉन्डेड sp3 होगा 25%। As carbon of alkynes has 50% S character, so it is electronegative enough to release H positive and act as acidic another example is कि अल्काइंस सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर एसिडिक होती है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है ऑन रिएक्टिंग विद एक्टिव मेटल, तो ये रिएक्शन भी शो करती है। And they also react with base NaNH2, weak base के साथ भी react कर रहे हैं। So all these reactions are proved that
परसों वाला टेस्ट था उसके मार्क्स भी सुपर बना देता है वो। मैंने आपको पिछले टेस्ट में रिक्वेस्ट की थी, आपने वो भी भेज दिए थे, आपने हाँ बोला था फिर भी भेज दिए थे। मैं तुमसे इतने रिक्वेस्ट करती हूँ कि पढ़ लीजिए। हम पढ़ते हैं मैम, देखो 3 दिन हो गए मैं कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप सारा कुछ लिख दे रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। चलो आई विल नॉट सेंड द मार्क्स, पहले ही पढ़ो। ये जो चुपचाप आज एल्काइंस खत्म कर दो। एल्काइन पॉवर, आज लेके जाऊंगी नाम से ये कुछ नैतिक यार मैंने सोचा लग रहा है अपने आप कैसे हो गया ये मधु का बैग है। यस If he is not there, तो his things will do something. मेरा बैग में यहाँ पे पड़ा था इसलिए तू समझा नहीं तेरे को नहीं मैं पता क्या करता हूँ मैं मधु को इग्नोर हाँ समझ गया मैं कि वो होता है वो हरकतें करता है वो नहीं उसका बैग करके आज तुम्हें मिलेंगे मार्क्स सबको तो गिरा नहीं पटेल की पीटीएम की आज जो ये तेरी मिल गए पास हुए हो अभी तक नहीं क्लास में कितने बच्चे पास हुए मैं नहीं आता रिजल्ट मेरे पेरेंट्स गुस्सा करा उन्होंने गुस्सा करा पेरेंट्स उसमें तुष्टि को दिया पहले को बट टोल्ड कि पेपर बहुत हार्ड आएगा तो तुमने स्कूल वाले से पूछा एग्जाम क्वेश्चन कौन से डालते क्या है आपने इस पे तो कोई खोनिया पूछ सकते हो कि मैम हमें क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं सो आप प्लीज हमें रेफरेंस बताओ क्योंकि अगर तुम प्रदीप की भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखोगे उसमें से भी नहीं ये हाई हमारे मैम नहीं पटेल में मेरे नहीं होता दे ऑलवेज पुट हाई ऑर्डर क्वेश्चंस तो एक बार उनको बोलना कि मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ से स्टडी करनी चाहिए पूछो इसमें तो कोई हद नहीं है फिर मैं आपको उसी टाइप का क्वेश्चन बना के दे दिया फिजिक्स का पेपर भी हार्ड है केमिस्ट्री का ज़्यादा हार्ड होता है ना ऑलवेज मैम हमारे जो है वो मॉडर्न ABC is a very simplified book. You know, if a student is doing self-study, he doesn't go to tuition and you know, तो उसको कभी NCERT और प्रदीप सब भी मॉडर्न ABC बोले जाते हैं क्योंकि उसमें उसकी वर्डिंग वो तो चाहते ही है कि तुम सेल्फ स्टडी करना हाँ, अगर जाना तो मेरे पास आओ हाँ तो तभी वो मॉडर्न ABC लगवाते हैं क्योंकि वर्डिंग अगर आप कभी सेल्फ स्टडी करोगे तो उसकी वर्डिंग बहुत सिंपलीफाइड है कि अ स्टूडेंट कैन इजीली अंडरस्टैंड NCERT में बहुत शॉर्ट में दे रखा होता है प्रदीप की लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब अपर लेवल की है तभी वो मॉडर्न ABC लगवाते हैं बाकी बुक्स आर सेम आप बस पढ़ो that's what matters कि आप पढ़ो चाहे आप नोट से पढ़ो चाहे बुक से पढ़ो चाहे कोई भी बुक से पढ़ो बट द प्रॉब्लम विद टुडे पीपल इज दे डोंट स्टडी प्रॉब्लम तो ये है अब मेरे पास सम ऑफ द गर्ल्स आर कमिंग ऑफ 12th अब उन्होंने फिजिक्स वाला में भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ली हुई है फिजिक्स वाला से भी नोट्स मंगवा रखे हैं एंड लुक एट द नोट्स ऑब्वियसली अब फिजिक्स वाला नोट्स बना के दे रहे हैं तो बहुत अच्छे आएगी कोई IIT दिल्ली से उनके नोट्स अच्छे होते मैंने 10 क्योंकि पे लिए थे उन्होंने IITians रख रखे हैं उन्होंने बहुत अच्छे नोट बनाए बट द पॉइंट है तुम पढ़ोगे तो करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा ना हमेशा मटेरियल होना इज नॉट अ बिग थिंग पढ़ना तो पड़ेगा ना चलो एनीवेज हो गई विद्या जैसे आप वो ये बनेगा तो उसमें ना जैसे PDF जैसे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं ना तो आप उन्हीं की PDF डाउनलोड करके भी पढ़ा सकते हो टॉपिक वगैरह हेडिंग वगैरह स्लाइड्स हां ये भी बात है चलिए आगे मैम जिस डार्क ग्रीन कलर जिसकी पसंद मैम इसी में हो जाएगा हम देखो टाइम वेस्ट नहीं करना वो तो एंडर ऑप्शन है ना वो सस्ता मैम ये वाला लास्ट में सबसे लास्ट में वो हां वो डार्क ग्रीन में वो सेंटर दो लेफ्ट में जो सेंटर से दो लेफ्ट मीन लेफ्ट यस ये वाला चलो पानी भूल गया है आज बिजी होता है हां अच्छा है ये कलर बढ़िया है इसको हम प्राइमरी कलर बनाएंगे The second chemical property shown by alkynes is the same chemical property which is shown by alkenes. अगर तुम याद रखो तो alkenes कौन सी रिएक्शन शो करते थे एडिशन और मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है अनसैचुरेटेड कैसे बनता है या तो उसके अंदर क्या हो डबल बॉन्ड या वो क्या हो तो वो चाहता है कि मैं कोई चीज़ ऐड करूँ ताकि मेरा पाई बॉन्ड टूट जाए
और मैं ट्रिपल से क्या हो जाऊं, डबल, डबल से क्या हो जाऊं, सिंगल। यानी कि जैसे अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करना प्रेफर करती थी, जस्ट लाइक दैट अल्काइंस भी एडिशन रिएक्शन शो करना प्रेफर करेंगे। तो याद है अल्कीन्स में हमने क्या क्या ऐड किया था, H2 ऐड किया था, तो एक H एक कार्बन के साथ, एक H एक कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। तो अल्कीन क्या बन गए थे, अल्केन, अल्कीन क्या बन गए थे। फिर हमने ब्रोमीन ऐड करी थी, फिर हमने HBr ऐड करी थी। बट जब HBr ऐड करी थी तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि पॉजिटिव H पॉजिटिव कहाँ लगाएं, नेगेटिव Br कहाँ लगाएं। तो उसके लिए हमने कौन सा रूल फॉलो किया था, मार्कोनिकॉफ, कि अगर नेगेटिव किस कार्बन के पास लगाना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव कहाँ लगाना है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो सेम रूल अल्काइंस में भी फॉलो होंगे। तो अब जो मैं केमिकल प्रॉपर्टी कराने वाली हूँ वो बच्चों को बहुत रिलेटिव लगेगी अगर उन्होंने अल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन कर रखी होगी। सो लेट्स हैव अ लुक, देन यू कैन राइट आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले मैं करवा रही हूँ, पहले फटाफट देखते जाओ, एडिशन ऑफ H2। कौन मुझे बताएगा, त्रिवार शुरू करते हैं आपसे। मैंने इथाइन में एक H2 डाली, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा। और ऑब्वियसली वी विल पुट द कैटलिस्ट निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो क्या होगा, जैसे मैं हाइड्रोजन डालूंगी, एक H एक कार्बन के साथ लग जाएगी, दूसरी H, है ना। और क्या होगा, जैसे ही एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लगेगी, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ लगेगी, ट्रिपल किसमें चेंज हो जाएगा, डबल। लेकिन अभी भी डबल के पास स्कोप है एडिशन रिएक्शन शो करने का। यानी कि अगर इसको फिर से हाइड्रोजन मिल गए तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन विल मोर ऐड एंड अल्टीमेटली ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा इथेन। तो दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन और अल्काइंस फॉर्म्स अल्कीन। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल डालोगे तो अल्कीन तक रिएक्शन होगी, लेकिन अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स डाले तो डबल का क्या होके रहेगा, सिंगल। तो ये तो नेचर ही होती है कि हर ट्रिपल बॉन्ड चाहता है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ मिल रही है तो मैं ऐड कर लूँ ताकि मेरा ट्रिपल से कौन सा बॉन्ड हो जाए, डबल। और फिर डबल क्या चाहता है, मैं डबल से क्या हो जाऊँ, एवरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या चाहता है कि मैं क्या बन जाऊँ, सैचुरेटेड। और वो किसके बदौलत होगा, एडिशन रिएक्शन के बदौलत होगा। सो कैन यू टेल मी मधुर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन। नहीं रुको व्हाट इज दिस, इथाइन इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करी तो उसका ट्रिपल क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। हाँ, एक और हाइड्रोजन ऐड करी तो क्या हो गया, सिंगल। ऐसा क्यों हो रहा है। एडिशन रिएक्शन। हाँ, जैसे आप कोई मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं, मैम मैंने तो हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, मैं ट्रिपल ही रखूंगा, तो दोनों कार्बन के बॉन्ड 5-5 हो जाएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो रूल है कि अगर आप एक एक H ऐड करोगे आपको एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन हो। देखो कार्बन ने 2 और 2 4 बॉन्ड ही बनाए हैं, एक और हाइड्रोजन ऐड करी तो डबल को सिंगल कर दिया ताकि दोनों कार्बन के टोटल मैक्सिमम कितने बॉन्ड होने चाहिए। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं तो हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल ही रखूंगा, तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा, कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। चलो अब मेरे को कौन करके दिखाएगा रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन। लेट्स ऐड अ ब्रोमीन। मैंने इथाइन में ब्रोमीन डाली तो क्या हुआ, आप मुश्किल टॉपिक कराने के बाद इजी टॉपिक कराते हो क्या। नहीं मैं तो लाइन वाइज चल रही हूँ। ये तो इजी है। यस पार्ट, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जैसे मैं ब्रोमीन डालूंगी तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक ब्रोमीन इधर लग जाएगी, एक ब्रोमीन इधर लग जाएगी, CHBr डबल बॉन्ड CHBr ट्रिपल है ना। अब जैसे तुमने ऐड कर दिया तो ट्रिपल को डबल कर दो ना, नहीं तो अगर ट्रिपल का ट्रिपल रहा तो कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब ये रिएक्शन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको कि मैं ब्रोमीन ऐड करूं, क्लोरीन भी ऐड कर सकते थे, कोई भी हैलोजन ऐड कर सकते थे, बट व्हाई वी चूज ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की होती है और जैसे ही ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाती है तो उसका रेड ब्राउन कलर कलरलेस हो जाता है। तो अगर मैं आपके टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दूं और मैं बोलूं कि बताओ कि इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है, तो अगर वो अनसैचुरेटेड हुआ यानी कि डबल हुआ या ट्रिपल हुआ, तो जैसे आप ब्रोमीन डालोगे तो उसका रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। उसका रेड ब्राउन क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल हुआ तब भी ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, ट्रिपल हुआ तब भी ब्रोमीन क्या हो जाएगी, और ऐड होते ही उसका रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस।
अब आपको कि मैम ये तो पता लग जाएगा कि अगर ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर है कि इट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट ये कैसे पता लगेगा कि वो अल्कीन है कि अल्काइन है? तो विद दिस वी कांट टेल कि वो अल्कीन है या अल्काइन है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अगर रेड ब्राउन कलर कलरलेस हो रहा है तो इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब वो डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी, बट सिंगल नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल हुआ तो ब्रोमीन कभी ऐड ही नहीं होगी सिंगल बॉन्ड में, और उसका रेड ब्राउन कलर कभी भी कलरलेस नहीं होगा। आप प्रोग्रामिंग करते थे ना? तभी मेरे कलर लैब तभी कलर लिखा आपने COL। अच्छा फिर देखो एक और H2 ऐड, एक और Br2 ऐड करो। आई वाज वेरी गुड इन कोडिंग, तभी आपने COL लिखा। मैं C++ बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, C++ कौन सी लैंग्वेज है? C++ जावा C and C++। मैं तो C++ आती है। 1,1,2,2 हमें पढ़ा दो। हम जावास्क्रिप्ट करा रहे हैं। अभी पढ़ाया हो ही नहीं करेगा। ठीक है स्क्रिप्ट से लग गया जावा। अब तो पाइथन भी ज्यादा यूज होती है। 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन। अब अपने कितने मॉलिक्यूल हाथ से ले रहा है। अच्छा अब किसकी टर्न है? C इज बाद में लिखना त्रिवर्ग, पहले ऊपर देख लो, एडिशन ऑफ HCl। अब मेरे पास एक कंपाउंड है प्रोपाइन, प्रोपाइन में मैंने डालना है HCl। तो जाहिर सी बात है कि एक कार्बन के साथ H लगेगा, एक कार्बन के साथ Cl। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आप H इधर लगाओगे Cl इधर लगाओगे तो 2 पे क्लोरो चला जाएगा। कोई बच्चा कहेगा कि मैम मैं तो Cl 1 पे लगाऊंगा, तो कौन सा रूल पढ़ाया था मैंने? हाउ टू डिसाइड? वो नहीं केड़ा था मार्कोनोविक रूल। त्रिवर्ग बताओ कि क्या रूल था? मार्कोनिक मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता था? जो नेगेटिव है वो किस कार्बन के पास बीच जाएगा? वाले पे। बीच नहीं, लेस हाइड्रोजन। हां लेस वाले पे। अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसा क्यों है उसका मैं मैकेनिज्म पढ़ा चुकी हूँ कि ऐसा क्यों है। एक ये तो रट्टा मारने वाली बात होगी मार्कोनिकोव रूल कि नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो जब मैंने इसका मैकेनिज्म पढ़ाया था तो मैं रीजन बताया था कि कम हाइड्रोजन वाला कार्बन जनरली बीच वाला कार्बन होता है। बीच वाला कार्बन मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यानी कि 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। मतलब जब आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनते हैं, और क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए नेगेटिव वाला बीच वाले कार्बन के पास जाता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा त्रिवर्ग बताओ? CH3 C and double bond CH। इस C के साथ क्या लग जाएगा? C Cl। ट्रिपल क्या हो जाएगा? डबल। और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। अब त्रिवर्ग फिर से HCl ऐड करो, क्योंकि अभी भी HCl ऐड हो सकता है। फिर से कौन सा रोल होगा? मार्कोनिकोव रूल। तो नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, यानी कि वापस से क्लोरीन इधर ही जाएगा, और पॉजिटिव किसके पास जाएगा? व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन। तो इज इट समथिंग लाइक कि क्लोरीन ऊपर में लगा है नीचे और डबल बॉन्ड चेंजेस टू CH3। तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? अंदर हो गया 2,2 डाइक्लोरो, क्योंकि पहले भी क्लोरीन बीच वाले कार्बन के पास गया, बाद में भी क्लोरीन बीच वाले कार्बन के साथ गया, तो 1 2 3 2 पे 2 बार क्लोरो लगा हुआ है। मतलब अगर आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करने की कोशिश करोगे पर दाम ज्यादा नहीं करना। 1 2 3 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और एक ना मेरी बात सुनो, ऑर्गेनिक्स में जब भी आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएगी, लेट्स से अगर आपको ये रिएक्शन आ गई प्रोपीन प्लस HCl, आपने एक बार HCl ऐड किया, जब आपने दूसरी बार ऐड किया तो आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना ही लिखना है। ये मत बोलना कि मैम वहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अगर पूछा है या नहीं पूछा, ये रूल होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हो यू ऑलवेज राइट द आईयूपीएसी नेम। आपने एक टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन डाला था स्ट्रक्चर बताने में, लेकिन मैं तो नंबर काटू, मैंने कितनी बार 4 बार बोला कि आईयूपीएसी नेम लिखा करो, तुम सुनते हो नहीं। अच्छा अब मेरे को कौन ऐड करके दिखाएगा? एडिशन ऑफ, बातें मत करो, हाइपोहेलस एसिड। अब हाइपोहेलस एसिड कौन से होते हैं? HOCl, HOBr, HOI, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। तो Cl नेगेटिव है, HO के ऊपर पॉजिटिव है।
और जैसे मान लो मेरे पास इथाइन है और उसमें HOCl ऐड कर रहे हो तो कैसे ऐड होगा, कौन बताएगा? एक कार्बन के साथ नेगेटिव, एक कार्बन के साथ तो इसमें नेगेटिव कौन है? Cl नेगेटिव, तो एक पे Cl नेगेटिव लग जाएगा और एक पे OH एंड ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू। हाँ, ये चीज जरूर याद रखो कि जब भी आप कोई चीज अब इसमें मार्कोनी रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है कि नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस, क्योंकि इसमें तो दोनों के पास बराबर हाइड्रोजन ही है। अगर कोई बोले कि मैम इधर तो नहीं आपने मार्कोनी रूल फॉलो किया, मार्कोनी रूल तभी फॉलो करना होता है अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्काइन हो, मतलब एक कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास कम। अगर दोनों कार्बन के पास इक्वल हाइड्रोजन है तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे Cl इधर ऐड कर दो, चाहे OH उधर ऐड कर दो, चाहे Cl उधर ऐड कर दो, चाहे OH इधर ऐड कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट कि यहाँ पे मार्कोनी रूल अप्लाई करने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि इथाइन इज अ सिमेट्रिकल अल्काइन। व्हेन आई से सिमेट्रिकल अल्काइन नहीं अभी और फिर से ऐड करो HOCl। मैं सीधा ही कर दूं ना 2HOCl पे सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा सीधा। अब HOCl फिर से ऐड करोगे, सेम बात ही होगी। Cl इधर, HO इधर, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। यहाँ तक पहुँच गए? अब यहाँ पे ना एक रूल होता है कि कभी भी अगर किसी एक ही कार्बन के साथ दो OH आ जाए, दैट इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। कभी भी अगर आप आगे भी 12th में ऑर्गेनिक्स करोगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको सेम कार्बन के ऊपर दो OH लगते हुए नजर आएंगे, तो आपने एक प्रोडक्ट फाइनली बना के नहीं आना। आपने क्या करना है, इसमें से एक वाटर निकाल दो, OH वाटर बना के उड़ जाएंगे। तो अगर वाटर बना के उड़ जाएंगे तो क्या रह जाएगा? एक वो एक्स्ट्रा CH नहीं गया एक और रह जाएगा। दो OH थे ना, एक OH H लेके चला गया क्योंकि OH को अगर OH को H मिलेगा तो H2 तो पीछे से CH हो रहेगा, लेकिन जब H जाएगा तो C और O के बीच में एक बॉन्ड छोड़ के जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड हो। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO एल्डिहाइड। CHO इज व्हिच फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका नाम कौन बताएगा? 2,2 डाइक्लोरो डाइक्लोरो, दो कार्बन इथेनल। देखा मैम मेरे को सारी नंबरिंग यहाँ से क्यों शुरू करी है, यहाँ से क्यों नहीं शुरू करी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का रेफरेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। कोई पूछ सकता है कि मैम नंबरिंग यहाँ से दे देते हैं 1,2 को, गलत हो जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि फंक्शनल ग्रुप इज लाइक गॉड। फंक्शनल ग्रुप वाले भगवान है, वो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देना है, साइड चेन को चाहे 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। बकवास मत करो यहाँ पे, देखो कल दुआ बहुत मिलेगी मैम। तो विद दिस परसों दोबारा ही मैम पार्टी। अच्छा ऐसे अगर ये समझ आया है, फिर पार्टी है ना मैम? फिर नहीं कल छुट्टी है, नहीं सुबह है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, पहली बार सुबह नहीं आपके बेटे के स्कूल में फंक्शन रहेगा। तुमने क्या सेंटा क्लॉज बनना है कल? आप यस मैम, आपके बेटे के स्कूल में फंक्शन रहेगा। नहीं हो गया फंक्शन। स्ट्रॉबेरी में नहीं होगा क्या? मैम अभी वो वो क्या क्या बात है? कल स्कूल नहीं है। अरे नहीं कल ये स्कूल से नहीं ये सेंटर ओपन है। आईपीएल इंटरनेशनल। इधर देखो, करना वाटर ऐड करना, किसमें? इथाइन में वाटर ऐड अपने करो। बेटे को बोल लो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बेटों को दोस्त बनाया है। उस पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से 10-15 है ना टोटल लाइफ स्कूल। चलो देखो, इंटरनेशनल करना वाटर ऐड। स्कूल वो भी हुई इनके स्कूल में आते रहते हैं वो नीता पांडे की बेटी, क्या नाम है उसका? उसको बोल लो दोस्त बना के रखे अपने बेटे को। मैम की बेटी की क्लास में वो बढ़ता है दीप राग का बेटा। अच्छा ठीक है, इधर आओ, कोई ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर देखो। अल्काइन में वाटर ऐड करो, एक कार्बन के साथ H, एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू, फिर से वाटर ऐड करो। अब देखना क्या कह रहा है। प्लीज कह रहा है किसी की बेटी नहीं देखा। बल्कि एक अंदर दिमाग ही रहता तुम्हारा। यही लगा रहा है। अब देखो वापस से जब तुमने वाटर 2 बार ऐड करा, सेम कार्बन के साथ क्या आगे 2, वापस से कार्बन के साथ क्या आगे 2, तो 2 OH वाटर बना के उड़ जाएंगे। 5,000 मेरी है। 31 हो गई। दिन तक करने में 5,000 है।
आप स्कूल मैथमेटिक्स स्कूल की कितनी है? पता नहीं 31 हो। आपको नहीं पता, मम्मी को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? इकट्ठे जाती है, फिर 1.5 लाख जाती है साल की। अब 41 हो। हाँ, फीस ज़्यादा नहीं है, एडमिशन नहीं मिलती। एडमिशन लेने के लिए 15-20 लाख रुपए। है कौन सा स्कूल मैम? लेकिन आपकी तो वो निकली थी ना, जेट निकल गई थी ना आपकी। स्कूल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी फील्ड्स चंडीगढ़। मैच टू कैसे निकला? चंडीगढ़ में जाता है वो? क्यों जब निकला? मेरे में बता रहा है, कार्बन के ऊपर 2 ओए चांस टेबल होते हैं, तो जैसे ही वो 2 ओए चेंज करके जाते हैं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉडल बना के यूज होता है। ठीक है, कार्बन में बीच में डबल बॉन्ड लिख लो ये सारी रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन से नोट करना शुरू करो, और मैं बिल्कुल 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, फिर चैप्टर ये अल्काइंस खत्म हो जाएगा। जल्दी से लिखो। एडिशन ऑफ H2 हो कुछ नहीं राइट में, ट्रिपल डबल हो रहा है, डबल ट्रिपल डबल डबल सिंगल। हरी अप, ये तो आता है। तेरे को तो सारा कुछ आता है, पर मैंने टेस्ट लिया ना, तेरे 1 नंबर भी नहीं आया। धैर्य, आई वांट एवरीबॉडी टू राइट। आधा लिख लिया, आधा रह गया। देखो इसके बाद मैंने ओजोनोलिसिस करा के चैप्टर को नहीं अल्काइंस खत्म कर। हरी अप, हरी अप। ओजोनोलिसिस में जाओ। ओजोनोलिसिस में O3 करके अटलाइक स्ट्रक्चर बनाते थे। यस मैम, याद है मैम। लेकिन हमने किसकी ओजोनोलिसिस करी? अल्कीन्स। आज हम किसकी करेंगे? अल्काइन्स। हां, तो करो। मैम नीचे बैठा था। इधर जहाँ पे टेबल वर्ड होगा वो बाकी बच्चों को लिखने दे। हाँ। पर उसमें पता है क्या होता है? उसमें जब हम डबल जंप को अटलाइक तो डबल जाए तो क्या? इसमें एक डबल रह जाएगा, एक डबल रह जाएगा बस। एक सिंगल रहेगा। तो मतलब एल्कीन्स में डबल बॉन्ड से, मतलब एल्कीन्स का डबल बॉन्ड चुरा लेता तो वो मतलब सिर्फ 2 बॉन्ड ही चुराता है है। ओजोनोलिसिस में सिर्फ 2 बॉन्ड लगते हैं, मतलब डबल बॉन्ड लगता है और एक सिंगल छोड़ देता है वो। हाँ, ऐसे ही हो ना? मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ऊपर वाली लाइन दिखती है, टाइम वाली बना ना। करूँ पर हाँ, अरे ये नहीं, ये पर्दा, इसको थोड़ा क्या करूँ? अब टाइम दिख रहा है। नीचे क्या करा? टाइम दिखाने के लिए पर्दा ऊपर कराया है। स्क्रीन ऊपर कराया है। क्या? क्यों कर रहे हो? हाँ, वो दिख रहा है टाइम। पहले बहुत जल्द है। पहले बड़ा औखा होता है टाइम देखना, पहले ना उसके बहुत दिख रहा है। टाइम देखना क्यों है? पढ़ाई में रुचि नहीं है ना तुम्हारी? फिर 30 में आपको बोला नहीं, छुट्टी। 30 में नहीं बेटा, 45 में। क्यों? मुझे ट्यूशन है 30 पे, मैथ्स की है हमारी 4:30, Yes, ma'am. 3:30 पे हमारी। अच्छा 40 पे छोड़ दो। नहीं, 30 मैम 30 पे दे ट्यूशन। हाँ, 30 पे नहीं है ट्यूशन। मैसेज देखो। यस मैम। तुम 3:30 गए हो? Yes. 3:30 मतलब जो नॉर्मल टाइम है। मैम आपने normal time में क्या? मुझे तभी तो मैं नाम से नहीं, मैं 3:40 के साथ। नहीं मैम, आप जल्दी से लेट हो गए। 3:30 का मतलब 3:30 नहीं होता, मतलब होता है कि जो नॉर्मल टाइम है। मैम आप 3:40 मैसेज करोगे तो ठीक जाता है। मैं माफ भी ना। नहीं, ये तो नहीं, गलत है, मैं मैं 3:30 चलो छुट्टी माय होगी। मिस्टेक, नहीं करो। मैं 9 मिनट गलती से लेट हो गया, माफी मांगते हैं। चलो कर दूंगी, पहले लिख तो लो। आपने आधी सही हो गया तो हमें लेट होगी। मैंने तो 5 मिनट के हिसाब से बोला था 40 पे, अभी मैं 45 होने वाली थी। मैं 45। हाँ, 15 45 मिनट पे late आऊंगा। होंगी। मुझे तो आई एम वेरी सॉरी। मैं थोड़ा ऊपर कोई ना, अब तो क्या ही है। नीचे मतलब नीचे हाँ HCl वाला मैं देख रही हूँ कौन कौन लिख रहा है। मैथिक लिखा है मैम देखो। ओ मैंने अभी जस्ट अभी सीपो को बंद करी है, मेरे को लगा छुट्टी होने वाली है। यस मैम। ओ देख लो। मैं मैथिक को पढ़ के मैं फोन जाना चाहिए। नहीं मैम कर रहा हूँ मैं। मैंने आधा तो लिख लिया। ये देखो पेन भी निकला पड़ा था। लाखियाँ हो रही हैं कॉच। मैम और मैम फोन मत करना, कसम है आपको। कार में लिखो मैथिक और मैम मैं तो लिख रहा हूँ मैम। मैम एक अगर मैंने लिख लिया एक मिनट में। हाँ फिर मैं क्लियर वाले में लेट हो गया हमेशा। मैम फोन मत करना प्लीज। नहीं अभी जब तक मैं उनको फाइनल नहीं बोलूंगी नहीं करेगा। पानी चाहिए? 7 मिनट तो रह गए। मैम पानी चाहिए मुझे। लिया गया। खांसा आ रहा है। ओए रुको, आ क्या बोल रहे हो? आप तो एकदम से यार मैम सरप्राइज देते हो, पहले बोला करो ना वरना भूल जाएगा। पता ही है कौन सी कहते हैं। क्या पूछ रही हो? 2 गिलास है।
पहले बोल रहा एकदम हम सियाचिन ग्लेशियर पे हैं क्या? सियाचिन ग्लेशियर क्या? पता नहीं बर्फ पड़ रही है बहुत जम जाएंगे मैं इतनी पक्की हो गई इंजन वाली पहन के आता हूँ। जब अभी मेरे को बिल्कुल सेट नहीं लगी, मैं बताऊँ वो मोटा तो उसको बिल्कुल सेट नहीं लगी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सेट ऐसे होता है कि मोटा वो मैं हमारे को ना 9 और 10 में पढ़ाते बच्चे मेरे को चिढ़ाते भी थे। जो मोटे लोग होते हैं ना उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, जो मछली फैट ज़्यादा होता है। एडिपोज टिश्यू भी ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है, अभी भी लगा ऐसे में वो ज़्यादा नेगेटिव डिक्लियर एडिशन ऑफ एक्सचेंज मुझे चैप्टर खत्म कराना प्लीज। फोन करा मेरा मसल था बैठा आर यू राइटिंग फास्ट? मतलब मैं फोन मैं आइस बात नहीं आ रहा ठंड में क्या फोन फोन का आदमी मम्मी घर मम्मी घर मम्मी को नानी घर में जो कराना कराओ बस पापा वाली फैमिली में जाना चाहिए। तो वही हिस्सा कर देंगे। तू भी जा रहा है? जब बेचारा पार्थ फोन जाएगा प्लस 2 में नहीं जाएगा। अभी मतलब फाइनल में थोड़ा ब्रेक पानी सेवा चल रही है मैम इसकी। तो स्कूल ही जाना मधुर का आंसर नहीं करना मुझे। कर तो दिया उसने। ये ऐसे जा रही है रिएक्शन। दिस इज द फाइनल। हैं? चलो मैं ऐसे घुमा दूंगा एरो। एरो घुमा दी। तो आपको जिसकी भी बाय यूज एंड गाइड फिजिक्स वाला समझ में तेरी बात को उनके वॉइस नहीं खोल के नहीं वो पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है उसमें दोनों होती है उनके कहां से पीडीएफ टेलीग्राम पे उनके टेलीग्राम पे भी होती है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होती है क्या वो लगा रहे ना इंटरैक्टिव स्क्रीन लगवा रहे हैं हाँ तो मैंने वो स्लाइड वाला सिस्टम कर लेना जिसकी भी बस अंदर फिजिक्स वाला सही से जिसकी भी बस अंदर उसकी डाउनलोड करके उसी को पढ़ा देना कॉपीराइट तो यहाँ आप कौन सा कुछ कर रहे हो यहाँ कौन बता रहा है मेरे को वीडियो में रखी उधर है। नहीं करते कॉपीराइट ना उनपे करते क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह होते हैं हमारे भी हो जाएंगे। हाँ मेरे एसएसटी वाले मैडम के हो गए हैं 50 आपने बोलो वाले 50 वाले तो बात तो करेंगे हमारे पंजाबी वाले क्या मैम वो क्या बोलो मैं यस मैं फॉलो बैक कर रहा हूँ इसने फॉलो किया हुआ वो कौन है साथ बंदे जिनको फॉलो बैक करा हुआ है एक तो आप ही हो बाकी 6 बच्चे हैं हाँ Yes, एक तो I am. मैं मैम से मिलने तो आई थी वो लड़की तो अच्छे से जानती है अभी से मैं कहता झूठ बोल रहा हूँ बहुत बड़ा ये हमारी बड़े दीदी बच्चे है हैं। एक साइड बैठ तो मेरी दीदी है मेरी दीदी साल बड़ी हो तो ये सारा है। इफ शी इज सीनियर शी इज दीदी बस ये रूल होता है तभी तो ऑल इंडियन आर ब्रदर एंड सिस्टर आज तक नहीं मैं हमारे स्कूल वालों ने कराई नहीं आज तक ऑल मैं इंडियन तो नहीं मानता मानना मैम क्या बोला आपने ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर केवल ये हमेशा स्किप करिए ऑल इंडियंस ऑल होती है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर जब तूने नहीं पेयर में होती है वो अच्छा ठीक है India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. मैं मैं फोन I मिलाऊं love my dear one. प्लीज लिख लीजिए एडिशन ऑफ वाटर I shall give my parents. शुड वी डू जोनोलिसिस नाउ यस Read टाइम हो गया नहीं 2 मिनट 3 मिनट है ना मुझे 3 मिनट में जोनोलिसिस खत्म हो जाएगी प्लीज कोऑपरेट विद मी तुम बोल नहीं हो इस चैप्टर से हो गया तब तो बात ही रहती है खत्म हो जाएगा आज अभी तो क्या था जो दिस इज खत्म अल्काइन से तो वो एलिमेंट वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग है हां प्रॉमिस हो गया चलो अब मैंने 2 रिएक्शन करवानी है लिखने वाला चाहे रह जाएगा बट चैप्टर काइंड खत्म हो जाएगा आपने वो दोनों रिएक्शन करी थी एल्कीन में और जोन ऐड करते थे हट लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे और फिर ब्रेकिंग करते थे
अल्काइंस आल्सो शो जोनोलिसिस, बट इसमें क्या करना है आपने, हैव अ लुक, यू विल अंडरस्टैंड. देखो थर्ड chemical property is ozonolysis, and you know what is ozonolysis? Addition of ozone followed by breaking, reduction with Zn. अब मेरी बात सुनो, करनी कैसे है, एक मैं करके दिखाऊंगी. जैसे मान लो तुम्हारे पास अल्काइन है, सारे देखो. अब इसमें ओजोन कैसे ऐड करनी है, जहां पे तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जैसे मैं तुम्हें जब अल्कीन की ओजोनोलिसिस कराती थी, जहां डबल बॉन्ड दिखता था वो डबल बॉन्ड हटा देती थी और हट लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे. इसमें सेम होगा, बट क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड हटेंगे, एक फिर भी रह जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कि यहाँ पर जब आपने ओजोन ऐड करनी है, ट्रिपल बॉन्ड गायब नहीं करना, क्योंकि जब अगर आपको डबल बॉन्ड की ओजोनोलिसिस याद हो तो डबल गायब होता था. तो अगर ट्रिपल है तो 2 बॉन्ड गायब होंगे ना, एक तो फिर भी रह जाएगा. जैसे जब हम अल्कीन की ओजोनोलिसिस करते थे, याद करा देते, जैसे जब डबल बॉन्ड वाले करते थे तो डबल बॉन्ड यहाँ से हटा देते थे और फिर लिसिस कर देते थे, याद है, यहाँ से तोड़ देते थे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता ना, CH2O, क्योंकि Zn ऊपर वाला O लेके चला जाता था. फिर मैं कहती थी इसको खोल दो, ये तो अल्डिहाइड ही है, HCHO. तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिल रहे थे, मीठा. ये ओजोनोलिसिस अगर तुम्हें याद हो, ये अल्कीन की थी कि डबल बॉन्ड गायब कर दो और उसको हटा के हट लाइक स्ट्रक्चर बना दो. लेकिन जब आपको, प्लीज बातें नहीं करो प्लीज, अल्काइन की ओजोनोलिसिस कैसे करनी है, नैतिक. जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उन 2 कार्बन के बीच में ही हट लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड गायब नहीं होगा. ट्रिपल में से 2 बॉन्ड गायब होंगे, एक अभी भी रह जाएगा. और जब आप ब्रेकिंग करोगे तो क्या बनेगा, ब्रेकिंग करोगे क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से, मतलब CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, मतलब इन 2 कार्बन का एक बॉन्ड फिर भी रह जाएगा, क्योंकि जहाँ से ब्रेकिंग होती है वहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड. इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या आ जाएगा. बस ये फर्क रहेगा कि अल्कीन्स में इन 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड भी नहीं होता था, तो 2 मॉलिक्यूल मिलते थे. इसमें एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा. एक ही मॉलिक्यूल क्यों मिलेगा, क्योंकि ये 2 कार्बन अभी भी कनेक्टेड है. इसका नाम बताएगा कोई, लवे विल यू ट्राई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. देयर आर 2 कार्बन, इथेन 1,2 डाइअल, क्योंकि ये भी अल्डिहाइड. अब कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं इसका नाम, डाइअल. अरे इथेन तो लगाना ही पड़ेगा ना, 2 कार्बन है, इथेन 1,2 डाइअल, डाइअल डाइकेटोन और डाइअल इज इथेन के आगे. अच्छा अगर ये समझ आई, इसकी करके दिखाना, इस वाले अल्काइन की. वैसे डायल वाले की कार्बन को काउंट तो करते ही नहीं है. मुझे इस वाले अल्काइन की करके दिखाना. अबे इसमें करते होंगे, बाकी चेन रिएक्शन में नहीं करते. ब्यूटेटोआइन की करके दिखाना. इसकी नहीं करते. इसकी ओजोनोलिसिस करके दिखाओ. CHO के C को काउंट तो नहीं करते वैसे में, मतलब मेन चेन लाइन में. कार्बन और फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द वर्ड रूट, ओनली इफ इट इज मोर देन 3. चिट्टी नहीं, इसकी करके दिखाओ ओजोनोलिसिस. कोई बोर्ड में ट्राई करना चाहेगा, जल्दी करिए. ट्रिपल को मैं पहले नोट कर. मैम हो गया मैम. आज जाओ. हो गया मैम. जाऊँ मैम. मैम ब्यूटेन 2,3 डायल. अरे मैम आंसर आ गया. ब्यूटेन 2,3 डायल. नहीं, गलत है. पहले ओजोन का एटलाइक स्ट्रक्चर बना. चल मेरे यार डिवाइड नहीं मैम आंसर पे नहीं मतलब, मुझे पूरा प्रोसेस है. मैम इसमें कर देता हूँ. हाँ मुझे ना करो. ना बिना ओजोनोलिसिस करे नहीं जाने दूंगी. ये क्या किया, क्या कर रहा है वो क्या है? बाय सेट मेरे तो हाथ ही ऊपर थे. क्वेश्चन ये है, हाँ झूठ. जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है मैंने उसमें एक चीज करती थी, बेटा की पता नहीं मुझे. बड़ी है. मैम ने ध्यान नहीं किया. अच्छा कर दो नहीं आती. मैंने नहीं. चलो जिस दिन सच में भी होगी, मैं बोला नकली है, ऐसे नहीं करते हो. आप नकली से तो अच्छी बात है ना. हाँ अच्छी बात है. डर खत्म करना चाहता. आपका डर खत्म हो जाएगा ऐसे. मैम इस बैच में आपका डर खत्म करें. ये वाला CH3 इस कार्बन के साथ है ना, तो यहाँ पे ही आएगा.
मतलब ब्यूटेन 2,3 डाई। मैं वो स्ट्रक्चर क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ऐसे मैम आपका डेस्क खत्म हो जाएगा। आपने ये इस जन्म में तो नहीं होगा। मैम मेरी ट्यूशन है मेरी भी अब देखो इसने क्या किया है, सर तो बंद किया मेरी मैथ इसने जिनको सुन लो पहले, कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मैथ की टीचर फिर 15 मिनट बाद गप्पे मारोगे फिर तुम्हारी मैथ नहीं नहीं मार रही है आज बात जाके मारेंगे। जिन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे वर्टिलाइज स्ट्रक्चर बनाना है, बट ट्रिपल पूरा नहीं गायब करा, ट्रिपल नहीं पूरा गायब करना, डबल होता तो बढ़ा देते, लेकिन ट्रिपल है तो त्रिवर्ग एक बॉन्ड रखना है। आंसर क्या मैम? हाँ, रिसीव करो। वेरी गुड, डाइओन हल नहीं है ना ये। अब जैसे तुम यहाँ पे तोड़ोगे तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नो नो नो। मैम प्लीज मैम, अच्छा जी बहुत जल्दी। अच्छा एक मिनट, मैं कभी नहीं बोलता। मेरा मैं कौन सा बोल रहा हूं? कोई नीचे क्लिक करना है तो क्या करना है? वो मेरा तो हो गया। अच्छा है तेरा उसका हो गया। अच्छा हो वही क्या कर रहा है? डैड जो नीचे पिक्चर को दिखेगा नहीं ना, ठीक है लंबा इतना है। अब देखो यहाँ पे कार्बन और दोनों कार्बन बीच में है, जो बीच में कार्बन होता है वो हल नहीं होता, वो देखो मैम मेरा मतलब चले गए। नहीं हो गया, अल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बीच वाले सी डबल बॉन्ड और कीटोन होते हैं, डाई हल नहीं है ये, डाई ओन है, ओन यही तो समझा रही हूँ। हल तब होता है कि टर्मिनल हो, बीच वाले कार्बन सी डबल बॉन्ड को ओन बोलते हैं, कीटोन। तुम्हें अभी तक तो अल्डिहाइड और कीटोन का फर्क नहीं कीटोन है। है। हल होता है जब सी डबल बॉन्ड और स्टार्टिंग में होगी, फिर के बाद एच आ जाता है। मैं बस मुझे इतना बता दो कि ब्यूटा कब आता है, ए कब लगता है? जब ब्यूटा डाई की कॉन्सोनेंट जब वो बात का बोल मारी नीचे चलना है। हाँ चलना। अल्काइंस खत्म है, कल हमने क्या शुरू करना है लास्ट एरोमेटिक, और सबसे क्वेश्चन मैक्सिमम उसी में से आना है, फिर छुट्टी मत लेना। कल सुबह टाइम है भाई फिर किताब है 12 से 12 to 1। तो ये छुट्टियां कब लेकर मधुर ये मेरी कैंसिल होगी छुट्टी, मैं लेके नहीं जा रही, मुझे घर पे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। स्टडीज करें। ना बाय गाइस, आज की पढ़ाई खत्म होती है, कल मिलेंगे, बाय। बाय।